I was feeling quite confused after hearing out PM Modi's speech on CA Day. Honestly speaking, I was not really very sure whether it was a compliment for the profession or a subtle comment. Now, if you dissect that particular speech of his, it is very evident that he's clearly told that chartered accountants are the pillars of the economy and we are the conscious keepers of the country's tax-paying nature, and therefore, be it GST or insolvency, he depends entirely on this 8 lakh strong community which comprises of the members and the article assistants to really ensure a culture of tax compliance. एंड उन्होंने कितनी अच्छी तरह बोला कि आप जो साइन करते हो इस कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, एक इंसान अपनी जीवन भर की कमाई एक म्यूचुअल फंड में लगा देता है, एक विधवा अपने पैसे को किसी शेयर में लगा देती है, और अगर सब्सिक्वेंटली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंट पाए जाते हैं तो सोचिए इस प्रोफेशन का क्या कितना बड़ा महत्व है हमारे देश में. एंड इट वॉज वेरी वेरी क्लियर दैट ही वॉज दैट कि आप ही अपना सिलेबस बनाते हैं, आप ही उसे एडमिनिस्टर करते हैं एज ए सीए इंस्टीट्यूट, आप ही अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है तो आप ही डिसाइड करते हैं. और लास्ट 11 साल सिर्फ 25 केस लास्ट 11 साल में ऐसे हुए हैं जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है. एंड ही सेड, isn't it shocking? There are hundreds of cases which are pending since years और आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके खिलाफ. सो उन्होंने क्लियर दिया कि बॉस इट्स टाइम टू एक्ट, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन. उन्होंने क्या कहा कि जहां इस देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप में जाते हैं, 32 लाख लोग सिर्फ ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा इनकम डिक्लेयर करते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में, तो क्या उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या योगदान होगा? What will you tell history कि हमने इतने लोगों को टैक्स बचाने की एडवाइस दी या इतने लोगों को हमने टैक्स कंप्लायंस की तरफ प्रेरित किया? उन्होंने क्लियर कहा कि भी अगर किसी जो भी गुनाह करता है उसको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास तरीके होंगे उस गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए तो मैं वो गुनाह कर सकता हूँ. तो क्या वो ये इंडिकेशन दे रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द वंस हु वर्क हैंड इन ग्लव्स विद द कंपनीज और द promoters who default either on loans or don't pay taxes? And he cited examples of like lakhs of companies, like 38,000 companies जिनको clearly identify कर दिया गया कि वो shell companies है. डॉजी ट्रांजैक्शंस वाली कुछ 2-3 लाख कंपनियां हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो आरओसी में रजिस्टर्ड हैं, अपनी एनुअल अकाउंट्स फाइनलाइज करती हैं. और मतलब कि सिर्फ हमारा एनालिटिक्स अभी सिर्फ 50% कंपनीज पे चला है, तो हमने ये लाखों कंपनी को आइडेंटिफाई किया है. तो क्लियर था बॉस कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या वो क्लाइंट को टैक्स चोरी करने में मदद कर रहे हैं या वो क्लाइंट से को टैक्स कंप्लायंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं. सो आई थिंक दैट मैसेज शुड बी टेकन वेरी सीरियसली बाय द हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स इन द इंस्टीट्यूट्स, committee, the council, because the government is clearly giving you feelers that boss, we don't think you are acting sufficiently to take care of your members who are conniving with willfully with promoters or people who don't want to pay taxes. Clearly ना, आप अगर 11 साल में सिर्फ 25 केसेस हैं, आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो क्या वो ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के इंडिपेंडेंस को उससे को कर्टेल करने की तरफ कुछ कदम बढ़ाएगी अगर इंस्टीट्यूट इसको नहीं कर पाएगा? जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी. बट यस, ही आल्सो गेव अस अ लॉट ऑफ रीजन टू बी हैप्पी. सो ही टेल्ड दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्पेशली द यंग वंस, आर द वंस हु शुड कम फॉरवर्ड. जहां अंडर द इंसॉल्वेंसी रेगुलेशंस द एंटायर कंपनी विल बी under the regime of the insolvency board, तो वहां पे insolvency professionals चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बन सकते हैं. सो हमारे ऊपर कितना बड़ा एक योगदान करने का हमारे पास मौका है. जीएसटी कंप्लायंस की तरफ हमें कंट्री को आगे लेके जाना है. उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि
आज़ादी की लड़ाई में there were these dozens of people and I was amazed by the number of freedom fighters जिनके नाम उन्होंने एक साथ एक बताया। मैंने क्या मेमोरी है भैया, ये क्या खाते हैं कि इनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है। हैट्स ऑफ पीएम मोदी, जब आपने बताया कि इतने सारे लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में लॉयर्स थे और वो लड़े, और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर यही जिम्मेदारी है कि वो देश को टैक्स कंप्लायंस की तरफ लेके जाएं, ताकि किसी गरीब के घर में गैस का चूल्हा जले, जो जिंदगी भर वो माता लकड़ी फूकी है, या जो बंदा है जिसको स्कॉलरशिप चाहिए, दिन भर वो मेहनत करता है कि शाम को मैं पढ़ूंगा मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, किसी को पेंशन मिलती है जिसके बच्चे उसको उसके बुढ़ापे में उसका साथ छोड़ देते हैं। तो क्या हेल्थ जो हमारा पैसा है, द टैक्स रिटर्न दैट वी फाइल, सो आवर सिग्नेचर वी टॉक्स अबाउट कि अगर आप साइन करते हैं तो पूरा देश उसके ऊपर विश्वास करता है। मेरी सिग्नेचर की उतनी कीमत नहीं है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सिग्नेचर की कीमत है। तो क्या आप सोच समझ के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन करते हैं? बिकॉज ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कोई इंसान अपनी रिटायरमेंट की इनकम को एक म्यूचुअल फंड में लगा देता है, एक विधवा अपने पैसे को एक शेयर में लगा देती है। जब वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंटली फ्रॉडुलेंट पाए जाते हैं तो नुकसान सिर्फ कंपनी का या गवर्नमेंट का या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं होता, घर वहां टूटते हैं। So it casts an onerous responsibility on the profession. I really think the PM Modi was giving a lot of feelers to the institute, and it's high time that we kind of reform ourselves. हमारे बीच में जो वो members हैं जो clearly lord deviation में ज़्यादा expert बन चुके हैं, तो we should at least identify them, probably take strict disciplinary action again within the ambit of the power. In case the ICAI regulations do not give enough teeth to the council, the CA Institute should go back to the government and ask for more powers to take action. Because मुझे ये जो स्टेटमेंट लगा कि भाई आपने सिर्फ 25 केसेस पे कार्यवाही की है लास्ट 11 साल में, जबकि आपके हंड्रेड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है। CA इंस्टीट्यूट के इवेंट में आपके पैन इंडिया 200 शहर जब आपको देख रहे हैं, आप ये अगर मैसेज दे रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट it was not just one accidental utterance on behalf of the Prime Minister. It was a very deliberate insertion within his speech on the CA day, and because we chartered accountants are so smart, I am sure all of us have got the message, and we will work towards ensuring that the government's expectations from this community of professionals, this 8 lakh strong community of professionals, is fulfilled. Thank you so much. And what is your take on that speech? Please put it in the comment box. Would be happy to share and exchange ideas on it. Thank you.